नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू खतरे में है, जगह इटावा। एक कथावाचक जिसका सिर मुड़ा दिया गया, यानी कि जबरदस्ती उसे गंजा कर दिया गया। औरत के पैर में नाक रगड़वाई गई, उसे जूते चप्पल और लात घूंसों से पीटा गया। इससे भी मन नहीं भरा तो उसका सारा पैसा और सामान छीनकर लात मारकर उसे गांव से भगा दिया गया। यह घटना किसी मुस्लिम देश या मुस्लिम बाहुल्य राज्य की नहीं है। यह घटना एक ब्राह्मण गांव की है, जहां ज़्यादातर लोग ब्राह्मण ही रहते हैं। इसके बावजूद एक कथावाचक के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। इसलिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि हिंदू खतरे में है, और वजह कोई धर्म विशेष नहीं बल्कि खुद हिंदू ही हैं। बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन हिंदू खुद ही कटना चाह रहा है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि बाहरी ताकतें हमें बांटना चाहती हैं। हम बात करते हैं पाकिस्तान की, जिहाद की, धर्मांतरण की, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद हैं। इटावा में जो हुआ उसे देखकर ये सवाल खड़ा होता है कि हमें बाहरी दुश्मनों की क्या ज़रूरत है, जब हमारे अपने ही हमें ख़त्म करने पर तुले हैं, जब हमारे अपने ही हमारे ही धर्म के नाम पर, हमारी ही जाति के नाम पर, हमारे ही भाइयों की इज्जत तार तार करने पर आमादा हैं। इटावा की खबर, एक कथावाचक मुकुट मणि सिंह यादव, जी हाँ, यादव समाज से आते हैं, लेकिन हैं तो हिंदू ही, सनातन धर्म के प्रचारक, वही सनातन धर्म जिसका झंडा उठाने की कस्में हम सब लोग खाते हैं। ये मुकुट मणि सिंह, जो कानपुर के रहने वाले हैं, इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा करने आए थे। दादरपुर गांव के पप्पू बाबा ने 21 से 27 जून तक भागवत कथा की बुकिंग कराई थी। पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन देर शाम भोजन करते वक्त पप्पू बाबा की जहरीली मानसिकता ने अपना जहर उगला। उन्होंने मुकुटमणि से उनकी जाति पूछी, और जब मुकुटमणि ने बताया कि वो यादव बिरादरी से हैं, तो पप्पू बाबा ने उन्हें दलित होने का आरोप लगाकर पीट डाला। दलित, सोचिए, एक यादव को जो ओबीसी समुदाय से आता है, उसे दलित बताकर अपमानित किया गया। ये सिर्फ जातिवाद नहीं, ये सरेआम दादागिरी है। दोस्तों, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि मुकुट मणि सिंह उसी यादव समाज से आते हैं जिस समाज में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वही श्री कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया, वही श्री कृष्ण जिनकी लीलाओं से हमारा धर्म आज भी जीवित है। लेकिन उसी यादव समाज का एक व्यक्ति जब कथा कहने जाता है तो उसे नीची जाति का बताकर पीटा जाता है, जलील किया जाता है। पप्पू बाबा, अतुल डीलर, मनीष और अज्ञात 50 भेड़ियों के झुंड ने इन्हें बुरी तरह से पीटा। इन सब ने मिलकर मुकुटमणि को लात घूंसे, चप्पलों और तब तक रौंदा जब तक वो अधमरे नहीं हो गए। पूरे गांव वालों के सामने उसका सिर मुंडवा दिया गया, उसकी चोटी काट दी गई, और जो सुनकर आपके कान से खून निकल आएगा, यानी परीक्षित, यानी कि यजमान बनी महिला के पैरों में जबरन नाक रगड़वाई गई। गांव के बच्चों, महिलाओं, पुरुष के जूतों पर सिर रखकर माफ़ी मंगवाई। क्या यही है हमारा सनातन धर्म? क्या यही है हमारे संस्कार? क्या यही है हमारा गौरवशाली इतिहास? क्या यही है विश्व गुरु बनने का सपना? जिस धर्म ने वसुदैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया, जिस ज़मीन पर अतिथि देवो भव की सीख दी गई, उसी ज़मीन पर आज अपने ही भाइयों को, अपने ही धर्म के प्रचारकों को जाति के नाम पर कुत्ता बनाकर पीटा जा रहा है। क्या खाक हिंदुत्व की बात करते हैं हम लोग, जब अपने ही घर में अपने भाइयों का गला घोट रहे हों? दोस्तों, ये सिर्फ इटावा की घटना नहीं है, ये तो एक प्रतीक है, एक चेतावनी। ये बताती है कि हिंदू समाज आज भी कितने खंडों में बंट चुका है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर उनके अंदर हजारों उपजाति, और हर जाति दूसरे को नीचा दिखाने पर तुली है। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? क्या हिंदू धर्म सिर्फ कुछ जातियों की बपौती है? क्या सनातन का मतलब सिर्फ ऊंची जाति वालों का धर्म है? और अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार की। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार, जिसे कट्टर हिंदुत्व का झंडा बरदार कहा जाता है, जहां अराजकता को कुचलने की बात होती है, मुकुट मणि सिंह यादव और उनके साथी के साथ जो हुआ, उसकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? आपको ऐसी घटनाओं पर खास ध्यान देने की जरूरत है। यह सिर्फ एक स्थानीय मामला नहीं है। जब हिंदू
हिंदू से जाति के नाम पर लड़ता है तो यह आपकी सबका साथ सबका विकास की नींव को कमजोर करता है। ऐसे गंदी मानसिकता वाले तत्वों को जो धर्म के नाम पर जातिवाद की आग लगा रहे हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, ये आग सिर्फ इटावा की नहीं है, ये आग हमारे घरों में, हमारे दिलों में, हमारे समाज की हर गली नुक्कड़ में फैल रही है। अगर हम सभी लोग अभी नहीं जागे तो हमने अभी भी इस जातिवादी जहर को नहीं निकाला तो वो दिन दूर नहीं जब जय श्री राम के नारे लगाने वाले एक ही दूसरे का गला काटेंगे, जब हम अपने ही भाइयों को जाति के नाम पर पीटेंगे, अपमानित करेंगे, उन्हें हाशिए पर धकेलेंगे, तो हम क्या सोचते हैं कि वो हिंदू बने रहेंगे, कि वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे? नहीं, हम खुद उन्हें धकेल रहे हैं, हम खुद हिंदू धर्म को कमज़ोर कर रहे हैं। यही वजह है कि आज हिंदू इतने टुकड़ों में बटा है। यही वजह है कि आज खुद हिंदू अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा बन रहा है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।